का सेक्टर है, चाहे वो उसका काम का सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर है, उन सब में श्रवण शब्द, जो श्रवण लोग हैं वो आएंगे। और ये बड़ा वृक्ष है सर, ये रुकेगा नहीं। इसलिए जो लोग इसका विरोध करते हैं वो अच्छा है, कम से कम जब विरोध करेंगे तो श्रवण संतों को भी अपने आप को शुद्ध होना पड़ेगा, और उनके जो संत हैं, जो श्रवण संत हैं, उनको भी शुद्ध होना पड़ेगा, और दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो फिर एक ही हो जाएंगे, फिर चिंता भी नहीं। विरोध इसी बात का आएगा कि जब ये इधर के संत पैसे नहीं लेंगे, उधर के संत पैसे लेंगे, तो विरोध आएगा। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत अच्छा। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। अजय जवान सर आपका हैंड है सर। संगम नमामि बहन जी और संघ को मेरा नमन। अब मौका मिला सवाल पूछने का, तो ये मौका बहुत अच्छा है, थैंक यू। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो श्रमण संघ है, इसमें जीत हार की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो सच है उसकी कभी हार होती नहीं है, सच हमेशा जीतता है। और जो श्रमण संघ है वो सच की व्याख्या करता रहता है बार बार, और जब तक हम सच के साथ हैं हमारा हारने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कहने के बाद पहला मेरा सर से सवाल है सर, एक तो षड्यंत्र का मतलब क्या होता है? दूसरा सवाल है सर कि जो जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे त्रिपिटक है, उनके अंदर बाद में जोड़े गए हैं ये कुछ एक श्लोक, जैसे कि धम्मपद में वमन वग्गो। तो अगर बुद्ध के समय में अगर वमन और सम्मन दोनों ही थे, तो और बुद्ध ने बोला है वमन के बारे में, तो मेरा विचार यह है कि वमन के बारे में जो बुद्ध ने बोला है कि वमन हमेशा अपने आप को ऊंचा समझते हैं और बढ़िया समझते हैं, तो वो भगवान बुद्ध ने शायद वमन के बारे में इस तरह से सोच के बोला है कि जो ऊंचा होना ना जन्मजात नहीं है, आपके कर्म के ऊपर आधारित है। और जो लोग जन्मजात अपने आप को जो ऊंचा सोचते हैं वो वैसा ना सोचे, पर असली ऊंचा होने के लिए आप ये कर्म करें। संगम नमामि सर, तो षड्यंत्र और ये जो आपने वो शब्द सुना है, प्रयत्न करो, पर्यंत को पर्यंत यानी पूरा यंत्र करो। और यंत्र माने होता है, यंत्र माने होता है, वैसे तो मशीन को यंत्र बोलते हैं, यंत्र का मतलब यंत्र होता है। कई बार इसको कोशिश भी बोलते हैं कि भाई पूरी कोशिश करो। तो षड्यंत्र का मतलब होता है 6 तरह के यंत्र, यानी 6 तरह की आपके मशीन है, 6 तरह के आपके शस्त्र समझो। तो साम दाम दंड भेद छल कपट, साम दाम दंड भेद छल कपट, ये जो 6 प्रकार के जो भेद, 6 प्रकार के जो यत्न होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी भी के काम को बनाने के लिए इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी काम करोगे, इन 6 में से कोई भी प्रयास करो, या कई बार 6 के 6 प्रयास करने पड़ते हैं, और जब 6 के 6 प्रयास वो सफल हो जाते हैं तो आदमी को मार भी देते हैं। तो इसको षड्यंत्र बोलते हैं कि भैया वो तो षड्यंत्र से लगा हुआ है, यानी 6 के 6 तरीकों से लगा पड़ा है। अच्छा, जो ब्राह्मण वर्ग है वो बुद्ध ने नहीं लिखा, ना बुद्ध ने बताया, वो बहुत निबल किस्म का बाद में लिखा हुआ घटिया सा वर्ग है जो जोड़ा गया है। कोई भी जो बुद्ध होगा वो कभी भी किसी भी वर्ण व्यवस्था का हामी नहीं होता, ना ही वो भेदभाव का हामी होता है। बुद्ध ने बिना भेदभाव के समण को और वमन को सिखाया। तो अगर, और बुद्ध स्वयं समण थे, अगर बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर कोई वर्ग लिखेगा तो पहले समणों के लिए लिखेगा या वमनों के लिए लिखेगा? आपको वमन वर्ग मिलता है पर श्रमण वर्ग नहीं मिलता। और बुद्ध जैसा व्यक्ति जिसने बहस की हुई है कि भाई सारे व्यक्ति बराबर हैं, क्योंकि एक बार बाबा साहब किताब में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ये जो सामने ये जो श्रमण लोग हैं हमको नमस्ते नहीं करते। तो बुद्ध ने कहा था कि भाई तुम कोई स्पेशल पैदा हो क्या जो तुमको नमस्ते करें? तुम ज्ञान में तुम कम हो, जान गए तुम्हारी, तुमको किस बात का नमस्ते करें? तो नमस्ते करने का ये, और मुझे तो ये कहानी भी झूठी लगती है, क्योंकि वमनों की इतनी ताकत नहीं थी उस समय, वो याचक थे कि वो बुद्ध से ये कहें कि क्या बोलते हैं तुम हमें नमस्ते करो, और श्रमण जबकि संख्या में इतने ज्यादा थे। तो वो भी मुझे कहानी झूठी लगती है, इसलिए क्योंकि कम से कम इस बात का जिक्र तो हुआ कि वमनों को लोग नमस्ते किया करते थे, तो वो भी झूठी लगती है। पर ये वमन वर्ग तो पूरा का पूरा झूठा है। इसकी तो भाषा इतनी गिरी हुई है, गंदी भाषा है
केस है तो देख के बच्चा तुरंत पहचान लेता है कि ये पूरे धम्पद से अलग भाषा है इसकी, और बहुत घटिया इसके अंदर सूत्र लिखे हुए हैं जो बुद्ध जैसे व्यक्ति कभी नहीं बोल सकते। तो ब्राह्मणों ने इंतजाम किया बाद में अपने आप की स्तुति कराने के लिए कि देखो बुद्ध भी हमारी स्तुति करते हैं। जी सर। मनीष कुसाके बर्दर सर। आपका हैंडल माइक खुली सर, अपना माइक बंद है आपका।